नमस्कार। आपका फिर से एक बार स्वागत है यूआर एडवाइजर के इस सेशन में। इससे पिछले सेशन में हमने जाना था कि आईटीआर कितने तरीके की होती है और आप अगर सैलरीड पर्सन है तो आपके लिए कौन सी आईटीआर है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए कौन सी आईटीआर है, या आपकी कोई फर्म है तो वो कौन सी आईटीआर के लिए एलिजिबल है। आईटीआर के साथ साथ हमने ये भी जाना था कि कंपटीशन ऑफ इनकम क्या होता है। आज का सेशन पिछले सेशन का ही दूसरा पार्ट है, जिसमें हम ये जानेंगे कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस और बाकी फाइनेंशियल एनेक्सेस क्या होते हैं। आईटीआर और कंपटीशन ऑफ इनकम के बाद आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपकी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जो आपकी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस बताता है कि ईयर एंडिंग के बाद आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति क्या है। बैलेंस शीट में आपकी सारी लायबिलिटीज़ और सारे एसेट्स का ब्यौरा होता है। बैलेंस शीट का पहला पार्ट होता है लायबिलिटीज़। अगर लायबिलिटीज़ की हम बात करते हैं तो इसमें आता है कैपिटल, जो किसी भी प्रमोटर्स या प्रोप्राइटर या पार्टनर्स का इनिशियल अमाउंट होता है जो इस कंपनी में लगाया जाता है। कैपिटल के बाद लोन्स आते हैं। इसमें सारे लोन्स, जैसे आपके फैमिली फ्रेंड्स का लोन या किसी बैंक से लिया हुआ लोन या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया हुआ लोन, इसका पार्ट होता है। लोन के साथ साथ इसमें ओवरड्राफ्ट लिमिट भी दिखाया जाता है, जो कि कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करती है। लायबिलिटीज़ का अगला पार्ट होता है करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में वो सारी लायबिलिटीज़ आती हैं जो विद इन अ ईयर आपकी कंपनी पे ड्यू होने वाली हैं। आपने जो भी मार्केट से कोई उधार लिया हुआ है या किसी का पेमेंट करना बाकी है, किसी का बिजनेस पेमेंट करना बाकी है, वो सारे आपके क्रेडिटर होते हैं जिसने आपको उधार दिया होता है। अगर आपकी कंपनी ने किसी कंपनी से कोई काम करने के लिए कोई एडवांस लिया हुआ है, वो भी आपकी लायबिलिटीज़ में ही आती है। या किसी भी तरीके का एक्सपेंसेस जिसकी पेमेंट अभी नहीं हुई है, या कोई बिल जिसका पेमेंट करना अभी बाकी है, वो सारी लायबिलिटीज़ में आती है। यानी कि लायबिलिटीज़ वो सारे अमाउंट होते हैं जो आपको कंपनी को कभी ना कभी किसी ना किसी को पे करना होता है। लायबिलिटीज़ के बाद बैलेंस शीट का दूसरा पार्ट होता है, वो है एसेट्स। एसेट में सबसे पहला पार्ट होता है फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि आपकी अचल संपत्ति, जैसे कि आपका लैंड और बिल्डिंग, मशीनरीज, फर्नीचर एंड फिक्सचर, आपकी गाड़ी, या इस तरीके की सारी प्रॉपर्टीज़ जो कि अचल है या फिक्स्ड है। फिक्स्ड एसेट के बाद अगला आता है इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है। अगर आपने कोई फिक्स डिपॉजिट कर रखा है या किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उसके बाद आता है करंट एसेट्स। वो करंट एसेट्स में वो सारे आपके एसेट्स होते हैं जो कि इस साल में आपके मैच्योर होने वाले हैं। उसके बाद जो आपकी इनकम है जिसका पेमेंट अभी नहीं मिला है, वो भी आपके एसेट्स का ही पार्ट होता है। या कोई ऐसा बिल है जिसको आपने एडवांस पेमेंट कर रखा है लेकिन उसकी सर्विसेज यूज़ नहीं की हुई है। आपके डेटर्स जिनको आपने उधार दिया हुआ है, वो भी आपके एसेट्स में ही आते हैं। या किसी सर्विसेज के लिए आपने एडवांस पेमेंट कर रखा है। आपके बैंक बैलेंस या आपका कैश इन हैंड, ये सारे एसेट्स का पार्ट होता है। कभी कभी आप बैलेंस शीट में ये देखेंगे कि कुछ एनेक्सचर बने होते हैं। ये एनेक्सचर्स या शेड्यूल उस हेड का डिटेल होता है जो बैलेंस शीट के साथ अटैच्ड होता है। तो ये आपके बैलेंस शीट पे मार्क होता है कि कौन से हेड के लिए एनेक्सचर है और कौन से हेड के लिए एनेक्सचर्स नहीं है। बैलेंस शीट के बाद होता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आपके फाइनेंशियल का वो स्टेटमेंट होता है जो दिखाता है कि आपकी कंपनी ने कितना इनकम किया, उसकी क्या टर्नओवर हुई, उसका ग्रॉस इनकम क्या हुआ और उसकी नेट प्रॉफिट क्या हुई, या कंपनी की प्रॉफिट हुई या लॉस हुई। प्रॉफिट एंड लॉस को दो पार्ट में बनाया जाता है। पहला इसका ट्रेडिंग अकाउंट होता है, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आपके स्टॉक्स
आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपके बिजनेस इनकम, टोटल इनकम या टर्नओवर, आपका क्लोजिंग स्टॉक, ये सारा मेंशन होता है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद कोई अदर एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस से, या उसके बाद कोई अदर इनकम होता है जो बिजनेस रिलेटेड नहीं हो। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में आपके सारे एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस में आपकी सैलरी हो सकती है, या फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या एडमिन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या आपके ऐसे डेटर्स हो सकते हैं जहां से पेमेंट नहीं आ रही है, जिसे आपने लॉस बुक कर दिया हो, या आपकी कंपनी में जो डेप्रिसिएशन होती है, या कोई और भी एक्सपेंसेस आ सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, ये लास्ट में दिखाता है। बैलेंस शीट की तरह ही प्रॉफिट एंड लॉस में भी एनेक्सर्स होते हैं, जो कि आपको ये देखने पे पता चल जाएगा कि कौन से हेड में कौन सा एनेक्सर मिलता है। अगर ये कोई एनेक्सर बना हुआ है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे मेंशन रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद होता है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बनता है जिनका टैक्स असेसमेंट इनकम टैक्स के सेक्शन 44AB में किया जाता है। तो आशा करते हैं कि अब आप बैलेंस शीट को देखकर समझ सकते हैं कि बैलेंस शीट को कैसे पढ़ा जा सकता है, और ITR को देख के ये पता लगा सकते हैं वो इनकम कहाँ से आई है। धन्यवाद।